तेरे सारे सागर मेरे गुर 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 गुरु मेरे गुरु गुरु मेरे गुरु गोपाला गोपाला मेरे गोपाला
कृपा कर 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 कर कृपा कर कृपा राखो सर में आषाढ़ी दियो आनंद पूर्ण निदान दूर करी तुमने क्या जाना क्या जाना क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई क्या जाना क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई क्या न सबका क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई हर दर्शन बिन रहने न जाए हर दर्शन बिन रहने न जाए हर दर्शन बिन रहने न जाए क्या जाना क्या जाना होएगा रे माई क्या जाना क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई
क्या जाना क्या होएगा होएगा हर दर्शन रहन न जाए हर दर्शन रहन न जाए सब बैठो हर दर्शन रहन न जाए करके गाओ हर क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई एक न भरिया गुण कर धोवा एक न भरिया गुण कर धोवा मेरा सहो जाके हाँ निस्फल सोवा सहो जाके हाँ निस्फल सोवा क्यों क्यों जागे हम निस पर सोवा सो जागे हम निस पर सोवा क्या जाना क्या जाना क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई सब गाओ क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई होएगा रे माई आस प्यासे सहजे आवा आस प्यासे सहजे आवा आस प्यासे सहजे आवा आके शोभा आके न पावा आके
प्रेम न चाखिया, न चाखिया मेरी तिसना बुझानी, न चाखिया मेरी तिसना बुझानी, गया सोजोबन धन पे शैतानी, गया सोजोबन धन पे शैतानी।
जे सो जागो आस प्यासे जागो आस प्यासे भैले उदासी रहो निरासी भैले उदासी रहो निरासी क्या जाना सबका क्या जाना क्या होगा बीमारी होगा बीमारी क्या जाना क्या होगा बीमारी होगा बीमारी हर दर्शन बिन रहने न जाए हर दर्शन बिन रहने न जाए क्या जाना क्या जाना क्या जाना क्या होएगा बीमारी होएगा बीमारी
दर्शन बिन रहन न जाए, हर दर्शन बिन रहन न जाए। क्या जाना क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे भाई, होएगा रे भाई। क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे भाई, होएगा रे भाई। क्या जाना क्या होएगा रे होएगा क्या जाना क्या होएगा रे माई, क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई, क्या जाना क्या होएगा रे माई, क्या जाना क्या होएगा रे माई। दर्शन बिन रहन जाए, जाना क्या होएगा रे माई, जाना क्या होएगा रे माई। क्या जानना क्या होएगा री माई। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां शब्दां दे विच जो वो कह रहे हैं, कहना तो सानू चाहिए, सोचना ऐसा सानू चाहिए, चिंता ऐसी सानू चाहिए, फिक्र ये साडे अंदर होना चाहिए कि मनुखा जन्म मिले है। देखने वाली गल ये है कि असी बाहर बाहर तो बहुत कुछ बना लेंगे हैं, लेकिन अवस्था वाल भी कदे नजर मारी है कि वो किस तरह की बनी। जे अवस्था दे विच, अवस्था का भाव है स्टेट ऑफ माइंड, मन की हालत। मन की हालत अगर ठंडरी पुंडरी, इस दे विच टिका नहीं, इस दे विच शांति नहीं, इस दे विच तृप्ति नहीं, इस दे विच निडरता नहीं। अगर मन की अवस्था दे विच हर वेले खिड़ाओ नहीं, तो बाहर का सब कुछ बनाया जिहड़ा है वो बेकार हो जाए। एक नौजवान एक महापुरुषों के पास जाता है, जिस तरह हरेक जवान बच्चा यंग उम्र दे विच बहुत
एंबीशियस हुंदा है, हरेक दियां बड़ियां सारियां ख्वाहिशात हुंदियां हैं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हुंदी है। मैं उत्थे पहुंचांगा, मैं आ करांगा, मैं आ बनांगा, और होर भी उन्हां सुपनियां नूं आले दुआले दे होर बहुत हवा देंदे रहंदे। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी अपने ड्रीम्स जो हैं वो आप पूरे नहीं कर सके, वो फिर बच्चों के थ्रू पूरे करना चाहते हैं। बेटा असीं तो नहीं ये कर सके, तुसीं ही करके दिखाओ। तो एक नौजवान एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के सब लिखे अपने एजेंडाज, अपने गोल्स, आ करना है, आ बनाना है, आ बनना है, उत्थे पहुंचना है, आ देखना है, उत्थे जाना है, सब कुछ एक महापुरुषों के पास ले गया। महापुरुषों के पास जाके कहना, महाराज आ देखो आज मैं लिस्ट बनाई है, आप अपनी नज़र करो, कृपा करो, ताकि ये सारे मेरे सुपने पूरे हो जाएं। सतपुरुषों ने, महापुरुषों ने उसकी वो लिस्ट ली, बड़े गौर नाल, ध्यान नाल उस उत्ते नज़र मारी, उसको देखा। देखने तो बाद अपना कलम दवात उठाया, सारे उत्ते कांटा फेर दे। वो बड़ा हैरान होया, महाराज मैं भी तो ब्लैसिंग लैन ही आया, मैं भी तो कृपा लैन ही आया, तुसीं इस सारे दे उत्ते क्रॉस मार दिता है। बेटा लिखने वाली गल तो लिखी ही नहीं, लिखने वाली गल तो तैं लिखी ही नहीं। जो तू मिस कर गया लिखन तो वो हुण मैं लिख देना। उन्होंने उस कागज के उत्ते अपनी कलम दवात लैके अपनी कलम के नाल लिख दिता, पीस ऑफ माइंड। कहते लिखण वाली गल तो आ सी, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। ये तो तैं लिखी नहीं, बाकी जो कुछ भी लिखे है ये पीस ऑफ माइंड नहीं, मन की शांति नहीं, तो उस सारे दे सारे दा कोई फायदा नहीं। अध्यात्मिक परमार्थ रूहानी जिंदगी दे विच कई दफा सारी सारी उम्र गुजर जाती, नितनेम करते हैं, धार्मिक स्थानों के गेड़े कढ़ते हैं, किताबां पढ़ते हैं, अपने वालों यत्न करते हैं, सारा सारा जीवन गुजर जाता है। लेकिन एक गल फिर भी हाथ पल्ले नहीं आती, वो केड़ी? मन की शांति नहीं प्राप्त। सारे अपने अपने वाल असीं नज़र मार ली। जे कोई गुरु बाबा जी की हजूरी दे विच बैठ के अपनी असलीयत नूं देख के फिर झूठ बोलेगा, उहदा मन होर अशांत हो जाए। आखते हैं किसी अपनी कमजोरी नूं एडमिट करन दे नाल 50% के रिलीफ उहदे मिल जाता है। 50% रिलीफ जिहड़ा है वो स्वीकार करन दे विच ही आ जाए। अगर असीं स्वीकार कर लईए इस गल नूं
कि मन की शांति का जिथों तक ताल्लुक है, सवाल है, वो साडे पास नहीं। मन की शांति वाला पर्सन, मन की शांति वाला व्यक्ति, उसका ऑरा कुछ होर हुंदा है, उसकी वाइब्रेशंस कुछ होर होंदी हैं, उसकी शांति कुछ होर होंदी है, उसका टिकाव कुछ होर होंदा है। अज सारे संसार के पास बेअंत कुछ है, लेकिन चाहे हिंदुस्तान है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे कैनेडा है, चाहे कोई भी कंट्री, इनफैक्ट ये जो बाहर के देश हैं, अमेरिका, कैनेडा, इंग्लैंड आदि, इन्हां दे विच मन की शांति के लिए दे वास्ते लोग इवें तड़फ रहे हैं जिमें पानी तो बिना मछली तड़फती। बहुत सुंदर सुंदर कारां, बहुत बड़े बड़े मकान, आलीशान बगीचे, ये सब कुछ, लेकिन मन की शांति जिहड़ी है वो दुनिया दे विच किते नजर नहीं आती। इस मार्ग ते चलण वालियां ने अपने अंदर की हालत नूं जदों देखिया, वो गल तां हाले बनी, जिहड़ी गल भगत कबीर जी ने आखी है, बड़ा प्यारा वचन है, सुनो। कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, पाया ब्रह्म ज्ञान, जिन ज्वाला जग सारिया, सो जन के उदित समान। फिर आखते हैं, कहो कबीर अब जानिया, गुर ज्ञान दिया समझाए, अंतर्गत हर भेटिया, अब मेरा मन कतहू न जाए। What is state of mind? What is state of mind? कहते हैं, अब मेरा मन, अगे की आखें सारे कतहू न जाए, अब मेरा मन कतहू न जाए। हमारे लिए सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि ऐसी अवस्था भी कोई हो सकती है, ऐसी अचीवमेंट भी हो सकती है, ऐसी प्राप्ति भी कोई हो सकती है कि कोई शख्स इत्थे पहुंच जाए और आखे कि अब मेरा मन कतहू न, कहते हुण मेरा मन किते नहीं जाए। आप सिर हिला के या आवाज के नाल आओ गुरु बाबा जी के सामने असलियत को स्वीकार करिए कि ये साडी अवस्था बनी है। सिर हिलाओ या हाँ या ना जवाब दो कि ये साडी अवस्था बनी है, बनी है। जे नहीं बनी तो आ लाइन है फिर साडा बनेगा। अगर मन की ये अवस्था नहीं बनी तो फिर साडा बनेगा कि किसी ही तरह की उखड़ी हुई बेचैन भटकन दे विच पई हुई अवस्था नूं लैके इस जहान तो चले जावां, क्योंकि आखिर जिहड़ी वस्तु नाल जाती है वो मन की अवस्था है। अगर मन नाम की अवस्था वाला बन गया तो वो अवस्था नाल जाएगी। अगर मन जिहड़ा है वो भटकण वाला बनया रहा तो उसने अगे नाल जाना। अगर ये अवस्था नहीं बनी कि अब मेरा मन कतहू ना जाए, इस तो उच्ची, इस तो वड्डी कोई होर प्राप्ति दुनिया च नहीं, कोई अकम्पलिशमेंट नहीं, कोई सक्सेस नहीं, इस तो वड्डी कोई अमीरी नहीं। तो अगर ये साडे पास एक धन नहीं, आओ फिर असी अरदास बेनती करते हुए ये पंक्ति आखिए कि पता नहीं साडा की बने।
बाबा जी कृपा करो, पता नहीं साडा की बनना है, जो हुण तक नहीं बनया, पता नहीं कदों गल बने। अरदास बहुत बड़ा जरिया है अपने अंदर का इजहार करना, अपने अंदर नूं एक्सप्रैस करना, ऑनेस्टी दे नाल एडमिट करना और उसनूं फिर बुलंद आवाज दे विच आख सकन की हिम्मत होनी, ये बहुत बड़ा गुण। सारे प्यार नाल गाओ, बोलो ताकि विचार अगे चले। क्या जाना क्या होएगा रे माई, क्या जाना क्या जाना क्या होएगा रे माई, होएगा रे माई, क्या जाना क्या होएगा रे माई, होएगा रे माई। हर दर्शन बिन रहन न जाए, हर दर्शन बिन रहन न जाए, हर दर्शन बिन रहन न जाए, रहन न जाए। क्या जाना क्या होएगा रे माई, होएगा रे माई, क्या जाना। एक ऐसी चिंता है, महापुरुषों के वचनों में जब पढ़ते हैं, मैं आप जी सामने कबीर जी का, फरीद जी का एक एक श्लोक रखा है। परमारथ के रस्ते ते उही कामयाब होंदे हैं जो अपने अंदर की हालत नूं टाइम टू टाइम जो देखते रहते हैं, टाइम टू टाइम जो इसका इंट्रोस्पेक्शन जो है वो करते रहते हैं, टाइम टू टाइम जी अपने अंदर की जी हालत है, अवस्था है, जो उसनों अच्छी तरह जानते हैं, फिर उस दे लई चिंतातुर भी हैं। बाबा फरीद जी आखते हैं, फरीदा इन्नी लोइनी देखते हैं खेती चल गई, देखते कितनी दुनिया चले गई, तो एक दिन उन्होंने वांगू मैं भी टुट जाना है। लेकिन चिंता तो इस गल की है कि अंदर का जो बनाना सी वो नहीं बने। असं बाहर का सब कुछ बनाने हैं ना, लेकिन अंदर का जो बनना चाहिए सी, बाबा फरीद जी को चिंता है कि वो हाल नहीं बने। इस करके उन्होंने अपने वचन च आख्या, देखदे देखदे कितनी दुनिया चल गई, मैं भी चलिया जाना है। पर कहते इस चिंता दे विच के अंदर का हाले कुछ नहीं बनया, लोग आपो अपनी मैं अपनी, भाव कोई किते रुझिया होया, कोई किते रुझिया होया, कोई किते लगा होया, कोई किते मसरूफ है, कोई किते मसरूफ है। हरेक इंसान किते ना किते खोया पिया, किते ना किते उलझा पिया है, किसी ना किसी ट्रैक दे विच फसिया पिया, कोई सुख दे विच बहुत फसिया पिया, कोई दुख दे विच बहुत फसिया पिया। सिचुएशन तकरीबन इको जी, कोई खुशी दे विच बहुत फसिया पिया, कोई खुशी च डुबिया पिया, कोई गमी च डुबिया पिया, डुबे दोनों ही पे, अंतर कुछ नहीं। तो कहने का भाव बाबा फरीद जी आखते हैं कि मैं देखता हाँ किस का ध्यान किते लग्या पिया है, किस का ध्यान किते लग्या पिया है, किस का ध्यान किते लग्या पिया है। किसी को किसी गल की चिंता है, किसी को किसी गल की चिंता है, कोई पुत्र धियां की चिंता च रोई जाता, कोई धन दौलत की चिंता च रोई जाता, किसी की सेहत उसको तंग कर रही है, वो उस कारण रोई जाता है। पूजनीक संत महाराज बाबा जी बचन आख्या करते सन
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े बहुते सब दुखी, सुखी हरि के दास। बाबा फरीद जी आखते हैं कि कोई किते लग्या होया, इसका ध्यान किते लग्या है, इसका ध्यान किसी ने किस चीज़ की पई हुई है, किसी ने किस चीज़ की पई हुई है। बाबा फरीद जी कहते मैंने तो सिर्फ अपने अंदर की पई हुई, अपनी अवस्था की पई हुई कि यह अवस्था प्रभु परमात्मा के नाल मिलाप वाली बनी या नहीं बनी। जे हुण नहीं बनी तो फिर मुड़ के इसनूं बनाउण दा होर कोई भी मौका नहीं। फिर कड्डू आवे रुत। गुरु जी कहते मनुखा दे ही भी एक रुत है, एक सीजन है, जिवें रुतां आंदियां हन चले जांदियां। ये भी वाहिगुरू नूं मिलन दे लई एक रुत है, और ये रुत अगर एक बारी चली गई तो मुड़ के इस रुत ने फिर नहीं। गुरु बाबा जी वचन उचारते हैं, कहते हैं भोरे भोरे रूहड़े। लफ्ज भोरे का अर्थ है भोलिए। ऐ भोलिए भोलिए रूहे सेव दे आलक। जिस समय नूं रहबर पुरुषां ने, महापुरुषां ने, सतपुरुषां ने, सतगुरुआं ने भक्ति दे लई नियत कीता है कि आ है समा बंदगी करन दा, वो है अमृत वेला, वो है अमृत वेला। कहते ऐ भोलिए रूहे सारा दिन तू उद्दम च रही, लेकिन अपनी आत्मा के वास्ते जदों कुछ करने का मौका होता है उदों सारे जहान की आलस जो है तेरे उत्ते अपनी। भोरीए भोरीए रूहड़े भोरे भोरे रूहड़े सेव दे आलक। वाहिगुरू दे सिमरन वेले तेनू आलस आ जाती है। भोरे भोरे रूहड़े सेव दे आलक, उस वेले तेनू आलस आके ढाले। तो गोपाल पांडे गुरु बाबा जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, है पांडा जी तेरी पढ़ाई च किते ये भी तालीम है जीवन कि अमृत वेला जिसने खुंझा लिया वो इंसान मुर्दा दे समान। बाणी का वचन सुनो। बाबा जी आखदे कहते हैं पिछल रात न जागिया, पिछल रात न जागियो, पिछल रात न जागियो, पिछल रात न जागियो, जीवन दड़ो मोयो, जीवन दड़ो मोयो, जीवन दड़ो मोयो। अगर पिछली रात तड़कसार अगर तू नहीं जागे तो कहते तू की क्या है, जीवन दड़ो जीदा ही मरिया पे। क्योंकि वो वेला है अमृत वेला, इम्ब्रोशियल आवर उसको अंग्रेजी चाहते हैं, इम्ब्रोशियल आवर। कहते अगर उस इम्ब्रोशियल आवर दे विच, अमृत वेले दे विच अगर तू नहीं जागया तो तेरा अंदर जिहड़ा है वो अमृत का प्याला पीण तो वांझा रह। प्रकृति की अमृत वेले की जिहड़ी खूबसूरती टिकाव है, सुगंधी है, उसके बीच भी एक नशा है। लगातार कोई उठ के देखे उसका एक अपना जरूर है, सारा दिन रहिंदा है। उसका एक अपना नशा है, सारा दिन ताजगी रखेगा।
कहते हैं जे तू उस वेले नहीं जागया तो सम तू जींदा मरिया आ अमृत वेले सारे इस पंक्ति याद कर लिया करो जो ना उठोवे अपने मतलब आ सोच लिया करो कि मैं तो फिर आ बाबा जी ने आख्या पानी की क्या है फरीदा पिछल रात न जागे पिछल रात न जागे पिछल रात न जागे पिछल रात न जागे जीवन दड़ो मोयो जीवन दड़ो मोयो जीवन दड़ो मोयो जीवन दड़ो मोयो के रब विसारे एक बड़ी प्यारी साखी सुनाया करते हैं। एक बादशाह एक उसकी मालन है उस बादशाह की सेजा नू जिस बिस्तरे उत्ते वो आराम करया करता सी सोया करता सी उस मालन की ड्यूटी सी कि उस सेजा नू अच्छी तरह बिछाना फिर उन्होंने उत्ते फुल बिछाने फुल्लां दे नाल भर देना उसकी सेज नूं उसके बिस्तरे बड़े प्रेम नाल अपनी चाकरी करती सी सेज नूं सजाउंदी सी कोमल कोमल फुल्लां दे नाल बड़ी उच्ची तह लगा दिंदी सी बिस्तरे दे उत्ते कदी कदाई मालन दे मन दे विच इह ख्याल आउंदा सी पता नहीं इसनूं कितनी अच्छी नींद आउंदी होई कितना आराम मिलता होएगा कितना सुख होएगा इसके बड़ा भागा वाला है जिहड़ा ऐसे बिस्तरे ते सौंदा है आख दिन एक दिन बादशाह किते बाहर गया होया सी मालन अपना काम करती सी उसने सेज तैयार की बिस्तरा तैयार किया उस पर बहुत अच्छे अच्छे सुगंधी वाले कोमल कोमल खूबसूरत बहुत रंगीन फुल ताजे ताजे तोड़ के उसकी सेज उत्ते बिछाए अज मन दे विच एक फुरना उठाया कि बादशाह तक तो दूर गया होया है हाले पता नहीं कदों आएगा मेरे मन च हमेशा ही एक ख्याल रहिंदा है क्यों ना झट देने पल दो पल लई इस उत्ते एक दफा लम्मी पै के तो देखा कि कितना सुख मिलता है कितनी के आरामदेह चीज है कम करके थकी हुई सी थकान नाल इंसान नूं नींद वैसे ही ज्यादा आया करती मेहनती लोगों नूं नींद अच्छी आउंदी जो लोग मेहनती नहीं हैं आप जिहड़े शरीर तो मेहनत नहीं लेंगे आज की दुनिया के विच शायद कोई घर बचा होएगा जिथे गोली खा के नहीं सोंदे बाहरले देशों के विच असीं इवें देखते हैं घर घर दे विच जिहड़ी प्रॉब्लम किते बहुत रेयर किसे किसे नूं हुंदी सी नाउ डेज इट इज ए कॉमन प्रॉब्लम कि नींद नहीं आती नींद नहीं आती जब बहुत सारा जिंदगी स्ट्रेस होवे टेंशन होवे तो नींद दे आने का मतलब ही बहुत ही ज्यादा खुशी च भी नींद उड़ जाती है बहुत ही ज्यादा चिंता नाल गमी नाल परेशानी नाल भी नींद उड़ जाती है जिहड़ी नींद भी एक वाहिगुरू की सौगात है नेमत है ये भागां वालियां नहीं हुंदी अमृत वेले तो बीमार नूं भी नींद आ जाती दुखी तो दुखी नूं भी ये नींद आओगी ना तड़कसार जाके आओगी तो उठण दा टाइम बाकी सारी रात करवटां बदलदे ही लंघ जाए
मालन दे मन दे विच आया कि मैं इहदे उत्ते लेट के तो देखा। जदों उस बिस्तरे उत्ते लेटी आनंद आया। गरीब गुरबे कामे लोग बेचारे थल्ले सौण वाले लोग। उसने पहली दफा ऐसी सेजा उत्ते लेट के देखा, बस लेट गए साथ उसको नींद आ गई। नींद आ गई, उठना भुल गई। इतने दे विच बादशाह बाहरों आ गया। जब अपने आरामगाह वाले उस जगह पहुंचा, कमरे पहुंचा, देखता है कि एक अदना जहा उसका सेवक, उसकी मालन उसकी सेज के उत्ते लगी पई, सुती पई। नाराजगी वश होनी ही सी। नौकरा ने उस उत्ते शाउट किया, वो उठ खड़ी, सहम गई, डर गई। बादशाह कहता ये गुस्ताखी तैं क्यों की? उनको जवाब दे नहीं सकता, चुप। बादशाह अपने सेवादार को आखता है इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। जी हुजूर, एक बैंत ले आओ। बैंत लाई, आ गई। हुक्म होया इस दे 4-5 जोर जोर दे नाल बैंता मारियां जान। उससे बैंता मारियां गई। जो बैंता उससे पईयां, सट लगन नाल इंसान रोंदा है, रो पई। पर हैरानी की गल कि रोंदियां रोंदियां खिलखिला के हस भी पई। बादशाह कहता रुक जाओ। कहता मालन, रोना तो समझ दे विच आउंदा है कि सट लगी है तो इंसान रोंदा है, पर तू हसी क्यों? कहती ऐ बादशाह, रोई तो ठीक कि सट लगी उसके नाल रोना ही, पर हसी तो मैं तेरे उत्ते कि मैनू बिंद झट दो पल ऐसी सेज उत्ते सौण की आ सजा मिली है, तो जिहड़ा तू रोजाना ही सोना है उत्ते तेनू कितनी मिलेगी? तेनू कितनी सजा मिलेगी? बस उसकी एक चोट बादशाह के मन नूं उसका बचन तीर की तरह विन गई। भाव मेरे कहने का गुरु बाबा जी की बाणी ये आखती है कि फरीदा पिछल रात ना जागियो जीवन दड़ो मोयो। अगर पिछली रात उठ के, क्योंकि आओ अजाब जी की सेवा दास ने एक शब्द गुरु नानक देव जी का गोपाल पांधे दे नाल जो वार्तालाप हो रहा है कि तेरी तालीम दे विच कोई आप ही तालीम है। अमृत वेले उठ के वाहिगुरू की इबादत, भक्ति और मन दे नाल जुड़न का जिहड़ा काम है, उसका सब तो सही वक्त जो है वो सिर्फ अमृत वेले। ऐ पांधे तेरी तालीम कुछ ऐसी भी गल है? गुरु बाबा जी का शब्द सुनो, कहते हैं साबाही सालाह जिनी ध्याया एक मन। और गौ नाल ध्यान नाल इसके अर्थ सुनने, अच्छी तरह सुनोगे तो अमृत वेला समझाना मुश्किल हो जाएगा, समझा नहीं सकोगे। तो गुरु जी ने देह नूं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिता है। और गुरु बाबा जी की तालीम के अनुसार दिन के उन्होंने जो 4 जो डिविजन्स किए हैं, उन्होंने जिहड़ा सैट टाइम है भक्ति लई, वो सिर्फ अमृत वेला। बाकी समय च मन की अवस्था उस तरह की रही ही नहीं। सुनो, कहते हैं सबाही। सबाही मैंने सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जदों हाले तारे डलक रहे नजर आते हो, उदों सालाह जिन्हां ने मन चित जोड़ के अपने मन को दुनिया दी तमाम एक्टिविटीज के नालों डिसकनेक्ट करके शब्द के विच लीन करने का अभ्यास किया। सबाही यानी सुबह
साला उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू नूं साला आ। सबाही सालाहा जिनी ध्याया एक मन, जिन्होंने एक मन चित हो के अमृत वेले भिन्नी वैनड़ी चंद तारे, जदों तारे भी चमकते दलकते हाले नजर आते हैं उदों उठ खलोते। जिनी ध्याया एक मन, गुरु जी आखते से पूरे शाह, कहते वो असल शाह हैं, असल वेल्थी लोग हैं, असल अमीर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर नूं भी अमीर बनाया। अंदर का जिहड़ा धन है, मन की एकाग्रता, अकाल पुरख वाहिगुरू की कीर्ति, वो भी उन्होंने हासिल कर ली, कमा ली। सबाही साला जिनी ध्याया एक मन से पूरे शाह, वक्त के उपर लड़नू, कहते जिन्होंने उस वक्त नू संभालिया अते लड़ाई की, किहदे नाल लड़े। एक जिस्मानी मन है, एक रूहानी मन है। पूजनिक संत महाराज जी आख्या करते सन, एक सादा जिस्मानी मन है, एक रूहानी मन है। रूहानी मन तो रात में ही सोचना शुरू कर दिंदा है कि सवेरे अमृत वेले अवश्य उठना, फिर क्लॉक भी लगाता है, घरदियां नूं भी किसी न किसी नूं कह दिंदा है कि मैनूं जगा दिओ। लेकिन जिहड़ा जिस्मानी मन है वो उस वेले अनेक किस्म के बहाने लगा दे, कहता प्यार है कोई 5 मिनट होर, 5 मिनट भी गुजर जाते हैं, 5 मिनट की बजाय आधा घंटा निकल जाए, फिर देखते हैं चलो अज तो उठे नहीं हुआ, कल शुरू करा, अज तो हुण लंघ ही गया टाइम, हुण कल तो शुरू करा। वो कल कदे आउंदी ही नहीं। गुरु जी आखदे जिन्हां ने उस वेले लड़ाई कर ली, किहदे नाल? जिस्मानी मन दे नाल। वक्त के उपर लड़ मूए, सही पूरे शाह वक्त के उपर लड़ मूए। यह है दिन के 4 हिस्से कीते हैं, उहदा पहला हिस्सा। गुरु जी कहते हैं दिन के इस पहले हिस्से के विच ये काम कर लिया तो कर लिया, वरना बाद दे विच नहीं होगा। क्यों? हुण अगे उन्होंने आप विस्तार किया है, सुनने वाला है। दूजे पहुंचे राह मनकियां मत्ती खिंडियां, कहते दूसरा पहर जदों दिन का शुरू होता है तो मन बहुत खिंड जाता है। दूजे पहुंचे राह मन बहुत राह ते तुर पैंदा है। अनेक संकल्प विकल्प फुरने ये उठने शुरू हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है, काम पे छेती जाना है, इंप्लॉइज को देखना है, ट्रैफिक बहुत है, अनेक चीज़ों। दूजे बहुते राह मनकियां मत्ती खिंडियां, बहुते पै असदा बोते खाहे न निकले। कहते फिर सारा संसार संसारी झमेलियां दे विच फिर कहते बोते खांदा है, उदों किवें नाम जप होएगा। वाह दुनियावी ये जिहड़ियां साडे जिम्मेवारियां फेस जो ਹਨ इन्हां दे विच मन कहते फिर सारा दिन बोते खांदा है, डुबिया रहिंदा है। दूसरा पैर निकल गया, तीजा पैर आ गया, तीजे मुही गिरा, भुख तिखा दोए चमकी। तीसरा पैर आ गया, सारा दिन कम कार करके ये थक गया, फिर भुख अते तिखा यानी भुख लग गई, भुख चमक पैंदी है, उदों मन भजन च नहीं लगता, उदों इसनूं रोटी का आहार करना होंदा है। भुख तिखा दोए चमकियां, क्योंकि खाधा होए स्वाद पहला जिहड़ा खाधा होया हुंदा है वो डाइजैसट हो चुका हुंदा है, पच चुका हुंदा है। गुरु जी ने उसको इंज आख्या है खाधा होए स्वाद भी खाने स्यों दोस्ती। कहते फिर होर खाण अंदर चित करदा, भुख लगी हुंदी। दूजा पैर दुनिया के कम धंधे गुजर गया। तीसरा पैर जिहड़ा है इंसान थक टुट के जो शाम का वेला हुंदा है वो भोजनाद करता है। उस तो बाद सारे दिन की थकान तो बाद प्रसाद पानी छक के फिर उस तो बाद जो होना होंदा वही होंदा। गुरु जी ने भी उसका जिक्र किया है,
चौथे आई ऊंग, सारे बोलो चौथे आई ऊंग, कहते चौथे पैर दे विच फिर इसनूं ऊंग आ जाती। ते टाइम बचा फिर केड़ा टाइम बचता है? अमृत वेला। केड़ा टाइम बचता है? अमृत वेला। चौथे आई ऊंग, चौथे पैर कहते इसनूं ऊंग आ जाती। तो फिर की होंदा है? अखी मीट पवार गया। पवार कहते हैं सुपनिया की दुनिया, नेत्र बंद हो जाते हैं तो फिर सुपनिया के विच चले जाते। पी उठ रचियों बाद अगले दिन उठ के फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। कहते सै वरियां की पेड़ बद्धी, वचन समझण वाला कहते ये इत्थे इस तरह टाइम वेस्ट करी जा रहा है, समा जाया करी जा रहा है। अज कल करदे हैं, अज करते हैं, कल करते हैं, कहते ये करद्या करद्या मौत आ जाती है। अज कल करद्या काल व्यापे, कहते इतना बेफिक्री दे नाल हर अमृत वेले नूं ये हथों गवाई जा रहा है जिवें कि इसने सैकड़े वरियां इत्थे बैठे रहना है। ही उठ रचियों बाद सै वरियां की पेड़ बद्धी, इत्थे इवें रह रहे हैं, इवें पेड़ बनी हुई है जिवें कि सैकड़े वरे सानू मिले हुए वेस्ट कर दे। तो गुरु जी की तालीम असी सुन रहे हैं। गुरु जी की तालीम का अज ये इशू, ये पॉइंट, ये नुकता अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। जो गुरसिख का गुरु बाबा जी टाइम टेबल सैट करते हैं तो किवें करते हैं? सब तो पहला किहड़ी चीज़ है? गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते। पहली गल तो नाम जपण दी है। गुरबाणी के अनुसार जो दास नूं बाणी दे विचों नजर आया है, जिवें वो सीक्वेंस दसते हैं, और असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरु तो मनते, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को असी गुरु तो मनते हैं, लेकिन करते अपनी मन मर्जी ही। बाबा जी के बचन गुरबाणी के द्वारा, गुरबाणी का पाठ भी बाद दे विच आंदा है। गुरबाणियां बाणियां का नितनेम भी बाद दे विच आंदा है। असीं शुरू ही उत्थों करते। हुण शब्द सुन लो, फिर देख लो गल कौन है। ये तो गुरु ही सीक्वेंस दस सकता है ना कि एज सीक्वेंस के विच, हुण जिस तरह जिहड़े लोग वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, जिन्होंने शौक, उन्होंने पता है कि सब तो पहला वो की करते हैं, अपने आप को वार्म अप करते हैं। जो कोई वार्म अप किए तो बिना ही 300 पाउंड उठा ले, मसल स्टेयर हो जाए, कई किस्म की इंजरीज हो सकती हैं। यानी हर चीज़ का कोई कायदा कानून होता है, कोई सीक्वेंस होता है, कोई मर्यादा होंगी, कोई का ढंग होता है। गुरु महाराज ने पवित्र बाणी दे विच, मैं आपकी सेवा 2-3 पंक्तियां रख देनी है, उस तो बाद फैसला तुम आप कर लो, अपनी मननी है या इन्हां दी मननी। गुरु जी कहते हैं गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम त्याग। उद्यम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी का। यह अर्थ कोई होर तो नहीं निकलता। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी का। पहला नाम जपण की जिहड़ी चाबी है सुरती नूं अमृत वेले दे देवे, ताकि वो सारा दिन उसका असर रहे। फिर दिन भर दे विच गुरबाणी दे विचारां नाल अपने मन नूं बन के रखे। बहंदियां उठदियां हर नाम तो। एक पंक्ति होर अर्ज करा, नाम प्रभाते शब्द ते आइए। प्रभात वेले सब तो पहला काम जिहड़ा करन वाला किहड़ा है?
शब्द का ध्यान करना, भाव नाम का जपना। सो बेअंत ऐसे शब्द हैं, समा हुण इजाजत नहीं दिंदा। अगर अज तक भी ऐसा जिंदगी का रूटीन नाम का अमृत वेले का नहीं बने, then we need to be worried, then we need to be concerned। फिर साडे लिए फिक्र की गल है। उस फिक्र के विचों सानू ये कहना चाहिए, पता नहीं फिर साडा बनेगा की बनेगा और की नहीं बनेगा। प्यार नाल गाओ, उपरंत कीर्तन समाप्त हो। क्या जाना, क्या जाना, क्या जाना, क्या जाना, क्या